अमेरिका ईरान पर किए हमले में अपनी हिकमत अमली खो चुका है और यह जंग इब्तिदाई अंदाजों के बरक्स मुख्तसर मुद्दत में खत्म होने के बजाय ज्यादा देर तक जारी रह सकती है। जी हां, यह जंग तवील और एक तरह से तवील हो सकती है, तूल पकड़ सकती है, क्योंकि अमरीकियों का इब्तिदाई ख्याल था कि वो आएंगे, ईरान के अंदर तबाही मचाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन ईरानी एक अलग किस्म का खेल खेल रहे हैं। जी हां, ईरान की तरफ से जो रद्द अमल दिया जा रहा है, इससे दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों हैरान और परेशान हैं। अमरीकियों ने दरअसल ये गलत अंदाजा लगाया और कि ईरान इतनी जल्दी एक तरह से हार मान लेगा। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह जंग कब तक चलेगी, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक के ये जंग चल सकती है। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि महीना, 2 महीना, 4 महीने, लेकिन यह जंग इससे भी ज्यादा चल सकती है, जिसका अंदाजा अमरीकियों ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ईरान ने इत्तेहादियों के लिए जंग को एक तरह से मुश्किल बना दिया है। ईरानी एक नया अब यहां पर खेल खेल रहे हैं। पूरी एक हिकमत अमली, पूरा एक रोड मैप और मैकेनिज्म के तहत ईरान ये जंग लड़ रहा है और ईरान अपनी कुव्वत और इस्तिताअत के मुताबिक इस जंग में एक तरह से इजराइल और अमेरिका को उसने फंसा दिया है। वह अमेरिका के इत्तेहादियों और उनकी सलाहियतों को तबाह कर रहा है, जिससे अमेरिका के इत्तेहादियों में अमेरिका के खिलाफ एक बेचैनी सी फैल गई है। तो यह जंग, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 1 हफ्ते तक यह जंग चलेगी या 10 दिन यह जंग चलेगी और उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी, हम ये जंग जीत जाएंगे, ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान के अंदर इख्तिदार और सत्ता चेंज हो जाएगी, ईरान के जो लीडर हैं वो या तो मारे जाएंगे या फिर वो एक तरह से सरेंडर कर देंगे। लेकिन यह दावा दरअसल झूठा साबित हुआ और अब अमेरिका और इजराइल को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना ईरान के अंदर करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान को एक तरह से अमेरिका और इजराइल भेद नहीं पाए हैं। जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ ईरान ये पूरी लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में अब एक तरह से अब सिर्फ अमेरिका या इजराइल ही नहीं, बल्कि इनके जो इत्तेहादी मुल्क हैं उनके भी कान खड़े हो गए हैं। इनके जो अलायंस मुल्क हैं वो भी अब एक तरह से चौकन्ना हो गए हैं, क्योंकि अब इस जंग में इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पूरी एक मसलिहत के साथ, एक हिकमत अमली के साथ, एक रोड और मैकेनिज्म के साथ इस जंग को लड़ रहा है। आप देखिए कि शुरू में जब यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने दावा किया था कि अभी तो जो स्टॉक असलहे का उसके पास बचा हुआ पुराना जो स्टॉक है उसके जरिए से दुश्मन पर हमला कर रहा है। अभी तो लेटेस्ट हथियार ईरान ने निकाले नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते की लड़ाई के बाद ईरान ने अब लेटेस्ट हथियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी तेजी से ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम सामने आता है, ईरान के आर्मी चीफ की तब्दीली होती है और तमाम चीजें, यानी एक पूरा मैकेनिज्म और एक हिकमत अमली के तहत ईरान ये जंग लड़ रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो हिकमत अमली है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल इस जंग से पहले कई बार मिले, कई बार उन्होंने बैठकर एक तरह से इस पर गौर व फिक्र किया, कई बार उन्होंने हिकमत अमली तैयार की, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की जो हिकमत अमली है वो धरी की धरी रह गई और ईरान यहां पर एक तरह से माइंड गेम में भी अमेरिका और इजराइल से काफी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। और ईरान ने कहीं ना कहीं इस खेल में भी, दिमागी खेल में भी और जंग के मैदान में भी अमेरिका और इजराइल को एक तरह से फंसा कर रख लिया है।